नमस्कार, मैं हूं नेहा सिंह और आप देख रहे हैं जनता चौपाल। क्या अभिजीत दीपके भारतीय राजनीति का नया चेहरा बन रहे हैं? ये एक बड़ा सवाल इस वक्त आपको हर जगह मिल जाएगा, हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मिल जाएगा। बड़े बड़े चैनल्स इस पर डिस्कस कर रहे हैं और कईयों ने तो उन्हें घोषित भी कर दिया है नई किसी पार्टी में या नई किसी राजनीति को लेकर कि अब वो राजनीति करेंगे। उनकी जो पुरानी प्रोफाइल है, वर्क प्रोफाइल, उसको लेकर डिस्कस किया जा रहा है क्योंकि वो एक पार्टी से संबंधित है। अब सवाल यह है कि क्या उन्हें बीजेपी में शामिल होने का प्रस्ताव दिया गया है? क्या ये मना करने पर धमकी मिलने का जो दावा है वो सच है? और अब आखिर उन्होंने सरकार बदलने की बात क्यों कही? इन सवालों ने आज एक नई बहस छेड़ दी है। आज की इस खास रिपोर्ट में हम इस पूरे मामले को समझने की, इस पूरे मामले को जानने की, शुरुआत से लेकर अब तक जो नया अपडेट इसमें आ रहा है, यानी कि ताज़ा घटनाक्रम जो है, उस पर डिस्कस करते हैं, कोशिश करते हैं कि आखिर चीज़ें क्या है। सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिरकार अभिजीत दीपके हैं कौन। अभिजीत दीपके और उनकी पार्टी यानी कि CJP, कॉकरोच जनता पार्टी, पिछले कुछ समय से छात्र आंदोलनों और शिक्षा से जुड़े मुद्दे को लेकर लगातार चर्चा में है। नीट, छात्रों के अधिकार, शिक्षा व्यवस्था जैसे विषयों पर उन्होंने अभी अचानक से अपनी आवाज उठानी शुरू कर दी है और इसी कारण सोशल मीडिया और राजनीतिक गलियारों में उनकी पहचान तेजी से बढ़ी है। बड़े बड़े नेता अब उन पे कमेंट्स कर रहे हैं, खुद प्रधानमंत्री तक को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आना पड़ा। लेकिन अब मामला सिर्फ छात्र आंदोलन तक सीमित नहीं रह गया है। हाल ही के दिनों में उनके कुछ बयानों ने राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक बहस को एक नया जन्म दे दिया है। अगर हम बात करें जिस तरह से उन्होंने मुद्दों को उठाया और फिर वो जो चीज़ें शामिल हुई वो कहीं ना कहीं नए सवाल छोड़ गई। अब बीजेपी में जो शामिल होने का दावा है, इसको लेकर समझना ज़रूरी है। अभिजीत दीपके ने सार्वजनिक रूप से साफ तौर पर उन्होंने ये दावा किया है कि उन्हें बीजेपी में शामिल होने का प्रस्ताव दिया गया है। उनका ये भी कहना है साफ तौर पर कि जब उन्होंने इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया तो उसके बाद से लगातार फिर उन्हें धमकियां मिलनी शुरू हो गई। अब उन्होंने ये आरोप लगाया है कि उन पर राजनीतिक दबाव लगातार बनाया जा रहा है और छात्र आंदोलन को कमज़ोर करने की कोशिश भी की गई। अब छात्र आंदोलन फिलहाल तो खत्म हो गया, लेकिन कहना उनका यही है कि उसे कमज़ोर करने की कोशिश की गई। अब हालांकि दीपके ये दावा जो है वो सार्वजनिक तौर पर कर रहे हैं, सार्वजनिक दावा कर रहे हैं। इन आरोपों की अभी तक कोई भी पुष्टि नहीं हुई है और संबंधित पक्षों की प्रतिक्रिया या फिर हम कहें कि आधिकारिक जांच अभी तक सामने नहीं आई है। ये बातें सिर्फ दीपके द्वारा की गई हैं। क्या हुआ, कैसे हुआ, इसको लेकर अभी तक कुछ नहीं हुआ, ना ही इसको लेकर पार्टी, जिस पार्टी की वो बात कर रहे हैं, वो सामने आई है। अब उनका ये बयान राजनीतिक चर्चाओं का बड़ा विषय बन चुका है। सरकार बदलने वाला भी उन्होंने एक बयान दिया था, क्योंकि लगातार जब आप एक मंच पर होते हैं, जब आपको एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है तो आपकी हर बात नोटिस में आती है। इसी बीच अभिजीत दीपके का एक और बयान अब लगातार सुर्खियां बटोर रहा है, क्योंकि पहले बात सिर्फ शिक्षा मंत्री को हटाने की थी, उसके बाद और उसमें नई नई चीज़ें जोड़ दी गई। उन्होंने कहा कि अगर छात्रों की आवाज़ को लगातार इसी तरह से दबाया गया तो छात्र सिर्फ आंदोलन ही नहीं करेंगे बल्कि सरकार बदलने की ताकत भी रखते हैं। अब ये जिस तरह से उन्होंने कहा, हालांकि बाद में वो ये कह सकते हैं कि उन्होंने जर्नल बात की कि अगर ऐसा हुआ तो ऐसा हो सकता है, लेकिन जब आप एक प्लेटफॉर्म पर होते हैं तो आपको सोच समझ कर बोलना चाहते हैं। उनका साफ कहना है कि देश के युवाओं को हल्के में नहीं लेना चाहिए और लोकतंत्र में जनता ही सबसे बड़ी ताकत है। ये एक अच्छी बात है, या हम कहें कि ये लोकतंत्र की डेफिनेशन है, लेकिन इस डेफिनेशन पर आज हम लोग या भारत कितना खरा उतरता है, ये भी एक बड़ा सवाल है। अब अभिजीत दीपके ने इसे कह दिया, लेकिन इसको किस तरह से लिया गया, ये एक बड़ा सवाल है। इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर अब बहस तेज हो गई है। समर्थकों ने इसे युवाओं के अधिकारों की आवाज़ तक बता दिया, लेकिन जो आलोचक हैं उन्होंने इसे राजनीतिक बयान करार दिया। हर किसी को एक चीज़ को पॉजिटिव और नेगेटिव लेने का अधिकार है और इसी तरह से हुआ। अभिजीत दीपके के बयान के दो पहलू सामने आए, एक पॉजिटिव उनके पक्ष में, एक नेगेटिव जो उनके आलोचकों ने लिया। अब आगे क्या होगा? अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये जो विवाद है ये आगे और बढ़ेगा? क्या दीपके के आरोपों पर किसी तरह की कोई भी आधिकारिक
प्रतिक्रिया सामने आएगी। अभी तक जिस तरह से जो आंदोलन सामने आए उसको लेकर लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आई, नेता सामने आए, पॉजिटिव में भी आए, नेगेटिव में भी आए, लेकिन क्या सीजेपी आने वाले समय में अपनी राजनीतिक गतियों को और तेज करेगी, ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि आंदोलन के बाद सीजेपी को एक नई पहचान मिली है। और क्या छात्र आंदोलन देश की राजनीति पर कोई बड़ा असर डालेंगे? अगर हम छात्र आंदोलन की बात करें तो बड़े बड़े हमारे जो नेता हैं वो छात्र आंदोलन से ही निकले हैं। खुद शिक्षा मंत्री जब इस तरह की बातें, विवाद हो रहे थे नीट पेपर लीक को लेकर, उनकी पुरानी तस्वीरें जो है लगातार वायरल हो रही थी कि वो भी छात्र राजनीति में थे और इसी तरह से पेपर लीक मामले में उन्होंने भी प्रदर्शन किया था। और जब हम यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में पढ़ते हैं, चाहे वो पंजाब यूनिवर्सिटी हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, वहाँ पर भी हम देखते हैं इलेक्शन होते हैं और वहाँ के जो इलेक्शन होते हैं लोग कहते हैं कि वो बेस तैयार करते हैं आपका राजनीति में आने का। बड़े बड़े नेता जो हैं, आप देखिए दिल्ली के नेता हैं या जो केंद्र सरकार में नेता हैं, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़कर निकले हैं। अब इन सवालों के जवाब आने में कुछ दिनों का समय लग सकता है। अब चीज़ें किस तरह से होंगी वो देखने वाली बात होगी, लेकिन इन सब में सबसे बड़ी बात यह है कि अभिजीत दिपके का आने वाला कदम क्या होगा, सीजेपी कॉकरोच जनता पार्टी का कदम क्या होगा और सरकार अब इस आंदोलन को लेकर क्या करने वाली। क्योंकि लगातार चीज़ें सामने आ रही हैं। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि हमारे खिलाफ एफआईआर हो रही है, कुछ कह रहे हैं कि हमारे सोशल मीडिया अकाउंट बंद हो रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई भी आधिकारिक चीज़ें सामने नहीं आई और आंदोलन के बाद किसी भी नेता का आधिकारिक बयान सामने नहीं आया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आए, उन्होंने छात्रों से बात की और ये एक बहुत बड़ा कदम था प्रधानमंत्री का खुद सामने आना और बच्चों से बातें करना। हालांकि वो इनडायरेक्ट वे में था, लेकिन बहुत बड़ा और पॉजिटिव सकारात्मक कदम था। उसके बाद धर्मेंद्र प्रधान को आखिरकार इस्तीफा भी देना पड़ा। लेकिन अब इन सब के बाद कॉकरोच जनता पार्टी का क्या भविष्य होगा ये देखना होगा। क्योंकि क्या ये पार्टी सिर्फ एक आंदोलनकारी पार्टी ही बनकर रह जाएगी या आम आदमी पार्टी की तरह ये पार्टी एक राजनीतिक पार्टी का रूप लेगी। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।